कि जो हायर किए हुए बाबा आ रहे हैं, दिन में जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, मुर्गा खाते हैं, मदिरा पान करते हैं, होटलों में ठहरते हैं और जब पूजा पाठ के लिए आते हैं तो भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं। तो नहीं, आरएसएस भाजपा का मतलब है सनातन धर्म के आस्था में जो आस्था रखने वाले लोग हैं उनकी आस्था का दोहन करके सरकार बनाना। अब तो पूजा पाठ में उन्हीं का इस्तेमाल होने चाहिए जिनके चरित्र को आप ठोक ठिठा के जानते हैं, जिनको जानते नहीं कौन जात हैं, कौन धर्म से आए हैं, कौन कर्म से आए हैं, किस तरह के व्यक्ति हैं। तो ये लोग जो है इन लोगों और ब्राह्मण जाति से है कि दूसरी जाति से है, ये बहुत तरह के प्रश्न उसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके बारे में कोई जानकारी लोगों को है ही नहीं। तो उस तरह के लोगों का प्रवाह जो है बिहार के अंदर आजकल तेज़ी से बढ़ा है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो पुरोहित नहीं है, हमारा पुरोहित तो गाँव में है, सब जगह। अब बाहर से प्रदेश से मतलब पंडित जी लोग आते हैं, लग्जरी आने के लिए भी व्यवस्था होती है, चार्टर्ड प्लेन का भी प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट एसी से नीचे नहीं आते, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, सनातन धर्म में और चाहे इस्लाम धर्म में चाहे दूसरे धर्मों में पूजा पाठ और अलग अलग से प्रार्थना का जो है व्यवस्थाएं हैं। सनातन धर्म में खासतौर से पूजा पाठ की लंबी जो है परंपरा रही है। और पहले जो हमारे इलाके में या इस क्षेत्र के अंदर जो यज्ञ होते थे, अनुष्ठान होते थे या दूसरे तरह के कथा होते थे, उसमें पुरोहित की एक परंपरा रही है। और ख़ास तौर से इन इलाकों में देश के विभिन्न भागों में ये देखा जाता था कि जो पुरोहित होते थे उनकी पवित्रता को सुनिश्चित करते थे लोग, तो पवित्र है तो उसे हम अपना पूजा पाठ कराएंगे। उस पवित्रता में सबसे पहले देखी जाती थी कि वो मांस का सेवन करते हैं कि नहीं, वो जो है मदिरा पान करते हैं कि नहीं, और उनका संबंध जो है कोई अनैतिक तो नहीं है। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद जो है लोग तय करते थे कि यही हमारा पूजा पाठ कराएगा। तो ये होते आया है, लोगों ने पवित्रता के आधार पर अपने पुरोहित को चुना है। लेकिन अभी जो आप बात कह रहे हैं, ये बात हमको भी सुनने में देखने में भी आ रहा है कि यहाँ जितने यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हैं, ये यज्ञ अनुष्ठान में आजकल एक नया ट्रेंड डेवलप कर रहा है। वो ट्रेंड है कि काशी से, मथुरा से, बनारस से, अयोध्या से और दूसरे प्रांतों से जो है पुरोहित को हायर करके लाया जा रहा है। अब वो पुरोहित का क्या चरित्र है, वो मदिरा पान करता है कि नहीं, मांस का सेवन करता है कि नहीं, और ब्राह्मण जाति से है कि दूसरी जाति से है, ये बहुत तरह के प्रश्न उसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके बारे में कोई जानकारी लोगों को है ही नहीं। तो उस तरह के लोगों का प्रवाह जो है बिहार के अंदर आजकल तेज़ी से बढ़ा है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो पुरोहित नहीं है, हमारा पुरोहित तो गाँव में है, सब जगह है, जलालपुर में है, बसडीला में है, मंगोलापुर में है, बिशुनपुरा में है, माधवपुर में है, दुबौलिया में है, बरेजा में है, शीतलपुर में है, कोपा में है, बहुत सारे जगह पुरोहित हमारे यहाँ समूहता में हैं। तो उन पुरोहितों के बारे में हम लोग जानते हैं कि उनका चरित्र जो है अच्छा है। लेकिन जो वो लोग आ रहे हैं, वो जो तथाकथित पुरोहित आ रहे हैं, वो पुरोहित हैं कि नहीं हैं, इस पर सवालिया निशान है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जो समझता हूँ कि वो पुरोहित कहीं से नहीं है, चूँकि अभी दिल्ली के चुनाव समाप्त हुआ है और जो आरएसएस ब्रांड तथाकथित पुरोहित है, वो लोग भगवा वस्त्र धारण करके गाँव के अंदर प्रवेश करके पूजा पाठ का सहारा लेकर, अनुष्ठान के सहारा लेकर आरएसएस के राजनीतिक कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहीं से कोई पुरोहित नहीं है, ना उनका जात का ठीक है, ना उनके चरित्र का बारे में कोई जानकारी है, ना उनके कर्म के बारे में जानकारी है। वो सीधे इतनी जानकारी जरूर है कि वो आरएसएस के लोग हैं और उनका काम है हिंदू सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, उनके यहाँ जो धर्म और कर्म कांड जो होते हैं, उनके यहाँ जो पूजा पाठ होते हैं, उसमें बेवजह उस तरह के पुरोहितों का दखलंदाजी हो रहा है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। सनातन धर्म की पवित्रता और पूजा पाठ की पवित्रता के खिलाफ है कि बाहर के लोगों को हायर करके लोग ला रहे हैं। एक बात है कि वो राजनीतिक मंशा से वो इंटरफेयर कर रहे हैं। उनको इंटरफेयर कराने वाले लोग कौन हैं? जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के निचले स्तर के जो कार्यकर्ता है, वो दो स्तरों से, एक तो उस तरह के आरएसएसियों की एक बड़ी कमाई हो जा रही है,
और दूसरे इनकी राजनीतिक इच्छा की पूर्ति हो जा रही है। यही दोनों कारणों से जो धार्मिक अनुष्ठानों का जो है हाईजेक कर रहे हैं आरएसएस के लोग। और मैं समझता हूँ यहाँ का स्थानीय पुरोहितों को इससे जो है जो रोजगार मिलता था या जो इसके जो अनुयायी हैं सनातन धर्म के, उनके जो है धार्मिक आस्था पर एक तरफ ठेस पहुंचा रहे हैं और दूसरों तरफ स्थानीय पुरोहितों को रोजगार से वंचित कर रहे हैं। ये सब बंद होना चाहिए। पूजा पाठ में उन्हीं का इस्तेमाल होना चाहिए जिनके चरित्र को आप ठोक ठेका के जानते हैं। जिनको जानते नहीं, कौन जात हैं, कौन धर्म से आए हैं, कौन कर्म से आए हैं, किस तरह के व्यक्ति हैं, तो ये लोग जो है इन लोग को बाहर करना चाहिए। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात है, ऐसे भी देखा जाता है कि जो हायर किए हुए बाबा आ रहे हैं, दिन में जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, मुर्गा खाते हैं, मदिरा पान करते हैं, होटलों में ठहरते हैं और जब पूजा पाठ के लिए आते हैं तो भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं। तो ये सनातन धर्म पर एक तरह से आरएसएस का जो है ज़बरदस्त अटैक है। धार्मिक मान्यताओं को, धार्मिक आस्था के साथ जीने वाले लोगों को आस्था पर चोट कर रही है आरएसएस। इस बात को इस इलाके के लोग जितने जल्दी समझ जाए अच्छी है। और मेरा अपील है कि स्थानीय पुरोहित से, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसे पूजा पाठ करा लेना चाहिए, जिससे पूजा की पवित्रता बनी रहे। विधायक जी, एक प्रश्न इसी से सटे हुआ है। आरएसएस और भाजपा अपने आप को जो है सनातनी घोषित करता है। लगता है कि सनातन पर इसी का अधिकार है और जो सनातन धर्म के हमारे सर्वोच्च गुरु चार शंकराचार्य हैं, उनकी बातों को सुनता नहीं, ये अपना अपना संत बना लिया। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस सनातन धर्म के खाल ओढ़कर सनातन धर्म को जो है रसातल में लेके जा रहे हैं। सनातन जो परंपरा है, उदारवादी परंपरा, उसको विनष्ट कर रहे हैं अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए। एक तरफ ये सनातन की बात करते हैं, दूसरी तरफ अडानी अंबानी के गोदी में खेलते हैं। एक तरफ ये बात धर्म की बात करते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण करते हैं। तो ये जो है लोग, जो आरएसएस भाजपा के लोग हैं, इनको सनातन परंपरा से कोई लेना देना नहीं है। सनातन परंपरा के जो चार मठों के जो धर्माचार्य हैं, उन शंकराचार्यों को ये जो है गाली गलौज करते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, उनको अपमानित करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं। तो ये तो आरएसएस के लोग और भाजपा के लोग का सनातन परंपरा से यही सिर्फ मतलब है कि सनातनियों के भावनाओं को दोहन करके सरकार बनाए रखे। चाहे सनातन धर्म का जितना नुकसान हो जाए, धर्माचार्यों के जितनी नुकसान हो जाए, मठाधीशों के जितनी नुकसान हो जाए, पुरोहितों के जितनी नुकसान हो जाए, उसे कोई मतलब नहीं है। आरएसएस भाजपा का मतलब है सनातन धर्म के आस्था में जो आस्था रखने वाले लोग हैं, उनकी आस्था का दोहन करके सरकार बनाना। अब तो इनका पोल खुल गया, आपने देख लिया प्रयागराज में किस तरह से जो भगदड़ हुई, और भगदड़ के बाद जो लाशें मिली, लोगों के माँ बाप के लाश सौंपा नहीं गया, जेसीबी से खोदाई करके गाड़ दिया गया। वो हिंदू और सनातन परंपरा से उनका दाह संस्कार भी नहीं होगा। तो ये तो हमारे सनातन परंपरा के खिलाफ काम कर रहे हैं आरएसएस भाजपा के लोग। ये तो अब लोग समझने लगे हैं। मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो कम्युनिस्ट हूँ।